see there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong with you. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप गेटअप देख के समझ गए होंगे और वैसे आपको टाइटल में भी दिख गया होगा कि क्या वीडियो है आज। तो आज मैं आपको अपने डिज़ाइनर ब्लाउज़, जो कि मैंने ही थोड़ा सा डिज़ाइन जो भी आप कह लो वही बनाया है, खुद से ही मैंने क्रिएट किया है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने टेलर से, या फिर आपको खुद स्टिचिंग आती है तो आप खुद भी बना सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इनकी लुक कैसी है, ये दिखने में कैसे लगेंगे। और अगर आपको कोई भी डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप अपने लिए बनवा सकते हैं। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इस वीडियो के बारे में कि बनाऊं, पर वही है ना कि बस थोड़े से टाइम की वजह से नहीं बना पा रही थी। तो मैंने आज सोचा कि आज तो कर ही देते हैं, चलो। तो टोटल मैं आपको यहाँ पे 8 ब्लाउज है, ठीक है। और ये 9th जो है वो मैंने पहना है, इसकी भी थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह मैं आपको बता दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, फर्स्ट ब्लाउज देखते हैं पहले, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सबसे फेवरेट ब्लाउज है। देखिए, हो रहा है क्लियर आपको? देखिए, और ये जो ब्लाउज है ये साड़ी के साथ का नहीं है, ये मैंने अलग से फैब्रिक लेके, ये देखिए इसकी बैक साइड देखिए आप, देखो ये पैडेड ब्लाउज है क्योंकि इसका जो बैक नेक है वो काफ़ी डीप है, देख सकते हैं आप, तो इसलिए ये पैडेड है। अगर आप डीप कम कराना चाहें तो पैड को निकलवा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये देखिए ब्लाउज की लुक, फिनिशिंग देखिए। मैंने छोटी छोटी आप डिटेलिंग ऐड कर देते हैं ना, देखो ये नीचे पाइपिंग डल गई, ये लेस डल गई, देखो क्लियर हो रहा है आपको। इससे ही ना ब्लाउज सुंदर लगने लग जाता है और आप कई साड़ियों के साथ उसको मिक्स मैच कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। तो जो करे बात इसकी कॉस्ट की, तो ये जो फैब्रिक था ना, ये मुझे 100 रुपये मीटर मिला था मार्केट में, लोकल मार्केट से ही मैंने लिया था, ऑनलाइन नहीं मंगाया था, लोकल मार्केट से ही मैंने लिया था। और लेस वेस वगैरह, ये लाइनिंग वगैरह लगा के अगर टोटल कॉस्ट इसकी मिलाएं तो अराउंड 200 रुपीज़ की होगी। 200 रुपीज़ में आपको एक डिज़ाइनर ब्लाउज मिल गया है। ये होता है कि सबके एरिया में ना अलग अलग चार्जेस होते हैं, है ना, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर आप खुद से स्टिचिंग करते हैं ना तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, इस टाइप के जो फैब्रिक होते हैं ना वो लेना और उनसे ब्लाउज सिलवाना, क्योंकि ये काफ़ी सारी साड़ियों के साथ आपके चलते हैं, ठीक है ना। और जैसे कॉमन से कलर हो गए, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ये तो अगर आप एक एक ब्लाउज कर लोगे ना तो आपको फिर जैसे किसी साड़ी का आपका ब्लाउज तैयार नहीं है तो आप इनको मिक्स मैच कर सकते हो बड़े ही आराम से, ठीक है ना। ये कलर सबके साथ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार और आप देख लो ये ब्लाउज, ये इसकी फ्रंट लुक है, ये इसकी बैक लुक है, और ये बैक से ओपन है फ्रेंड, ठीक है, बैक से ओपन है ये, ठीक है। ये इसकी स्लीव की देखो, बड़ी अच्छी लुक आती है इसकी, देखो देखो फ्रेंड्स, हो रहा है क्लियर आपको। पहनने के बाद अगर हो सका तो मैं इसकी पिक भी लास्ट में वीडियो के अटैच कर दूंगी, फिर दिखाऊंगी आपको इसकी लुक कितनी अच्छी आती है, ठीक है। और ये सबसे अफोर्डेबल ब्लाउज मेरा रेडी हुआ था और बहुत सारी साड़ियों के साथ ये चलता है मेरी, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट ब्लाउज पे। देखिए ब्लाउज में ना थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग ही काफ़ी होती हैं, ज़्यादा देखो कटवट तो किसी किसी ब्लाउज में ही चलते हैं, सब में साड़ियों के साथ के जो ब्लाउज होते हैं ना सब में अच्छे नहीं लगते। तो वही
साड़ी का फैब्रिक वगैरह देख के, डिज़ाइन वगैरह देख के, तो ही आपके माइंड में जो क्रिएटिविटी है वो अपने क्रिएटिविटी करें। और देखो, करने से ही आपका जो माइंड है ना वो शार्प होगा इन चीज़ों में। मैंने भी खुद के ब्लाउज़ों पे ही एक्सपेरिमेंट कर करके ही सीखे हैं, क्योंकि क्या होता है कि देखो, दूसरे की सबकी पसंद अलग अलग होती है, किसी को ना पसंद आए, किसी को कोई डीप नेक नहीं पहनता। तो वही होता है ना कि अपने ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने ब्लाउज़ों में। तो आप स्टिचिंग अगर जानते हैं ना थोड़ी बहुत, तो आप अपने ब्लाउज़ों पे ना डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें, तभी आपका हाथ भी साफ होगा। मैंने भी देखो कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, किसी से भी ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने यूट्यूब से ही, जो हमारे गुरु हैं, भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, यूट्यूब से ही मैंने सीखा है। बेसिक मैंने सीखा था 20 दिन, बस 20 दिन मैंने सिलाई सीखी है। और जो मेरा हाथ साफ हुआ है ना, वो खुद ही अपने ब्लाउज सिल के, आस पड़ोस में किसी के सिल दिए, जिनको पता था, अपने ननंद के सिल दिए, भाभीियों के सिल दिए, तो उसी से मैंने अपना हाथ साफ किया है। आप भी ऐसे ही करें। कोई ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ को ना करने के लिए ना, हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर वही है, आप अपने ब्लाउज पे ट्रीटमेंट करते रहिए, कभी ना कभी तो प्रो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आज देखो, मैं भी इस यहाँ बैठी हूँ, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। तो वो किस वजह से हुआ है कि मैंने खुद को इस लायक बनाया है अपनी मेहनत से, कि मैं आपके सामने कुछ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कि ये बहुत प्राउड फील होता है ना कि ये चीज़ हमने की है अपने ही, ना ही हमने कोई कोर्स किया है किसी से, ना ही हमने कुछ किया है। और देखो, फिर भी हम यूट्यूब से ही सीख के हमने देखो अपनी स्टिचिंग भी जारी रखी, और सारी चीज़ें हम अपनी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, पैसे बचा रहे हैं अपने, है ना सबसे अच्छी बात। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम अपने लायक कर लेते हैं। और देखो, लालच तो मेरे को कुछ है नहीं, या मेरे को कोई बिजनेस नहीं खड़ा करना। बस मेरा मकसद ये है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, जो मेरे जैसे पर्सन हैं, जिनके पास टाइम नहीं है बाहर जाके कोर्स करने का, या कुछ लोग होते हैं ना कि परिवार में फंस जाते हैं। तो वही कंडीशन मेरी भी है। मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरे को टाइम नहीं लगता कि मेरा मन बहुत करता है देखो बहुत सी चीज़ें सीखने का, करने का, पर वही है कि बस थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि देखो बच्चों का भी सोचना पड़ता है, फैमिली का भी सोचना पड़ता है। अगर आपके घर में कोई और संभालने वाला है ना, तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो और सारी चीज़ों को आप कॉन्सेंट्रेटली कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपका माइंड भी डाइवर्ट रहता है ना, तो फिर उन चीज़ों में मन भी नहीं लगता बाहर आप जा। और अब तो देखो यूट्यूब है ना, यूट्यूब है, गूगल है, हर चीज़ हमारे फ़ोन में घर पे ही अवेलेबल है। बस करने की नीयत होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात तो बहुत सारी हो गई है, अब वीडियो की तरफ चलते हैं और ब्लाउज देखते हैं अगला, ठीक है। तो देखिए, एक ये ब्लाउज है, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है, ये साड़ी के साथ का ही है, ठीक है। फैब्रिक देखो इसका ये है, ये जो साड़ियों में मोस्टली आजकल यही फैब्रिक आता है, चाहे हल्की साड़ी हो चाहे भारी साड़ी हो, कैसा भी हो, उसमें यही फैब्रिक सिल्क टच में ही होता है ना। ये कुछ नाम तो देखो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं इसका, पर सिल्क टच में ही होता है ये, कुछ सब साड़ियों में यही ब्लाउज होता है। देखो इसका बैक नेक, ये मैंने राउंड ना रख के थोड़ा सा स्क्वायर शेप में लिया है। देखो पास से दिखाती हूँ आपको, ये डोरी थोड़ी सी टाइट है ना, इस वजह से नीचे से थोड़ा मुड़ रहा है। ये देखो, हो रहा है आपको क्लियर। ये पीछे मैंने जो बॉर्डर था ना, ये बाजू पे जो बॉर्डर था वही अटैच कर दिया, इससे थोड़ी सी लुक और अच्छी आ रही है। जो हमने ये लेस अटैच की है ना, ये भी थोड़ा सा इससे बॉर्डर से मैच कर रही है, तो काफी सुंदर लग रहा है ब्लाउज, है ना। तो देखो, और इसमें और थोड़ी सी डिटेलिंग और की है मैंने। देखो ये भी मेरा खुद का ही एक्सपेरिमेंट है। खुद का क्या मतलब, नेट से ही, इंटरनेट से, गूगल से, या फिर जैसे किसी को पहने हुए देख लो, वही सब होता है। वही माइंड में फिर मेरे चलता रहता है कि भाई ये क्रिएट करना है, ये क्रिएट करना है। तो बस फिर लग जाते हैं हम अपने काम पे, कार्यवाही पे। देखो बाजू को मैंने सिंपल रखा है बिल्कुल। साड़ी देखो, ये धागे वाली साड़ियाँ चली थी ना एक बार, ये काफ़ी पुराना ब्लाउज है मेरा, 2-3 साल का ब्लाउज हो चुका है। ये देखो आज भी ऐसा कैसा है। तो ये उस साड़ी का ब्लाउज है। अब चलते हैं अगले ब्लाउज की तरफ। अगर आपको कोई ब्लाउज अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसको क्रिएट करने की कोशिश करें, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है।
ठीक है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अब चलते हैं देखो अगले ब्लाउज पे। ये जो देखो ब्लाउज तो मेरे पास है ना बहुत सारे हैं जो मैंने खुद से ही डिजाइन किए हुए हैं, लेकिन देखो एक वीडियो में सारे नहीं कर सकते कवर। तो अब देखिए एक ये ब्लाउज है, देखिए इसकी हाफ स्लीव्स है, क्योंकि उस टाइम पे ना हाफ स्लीव्स का ज़्यादा चलन था। वैसे मेरे को ना हाफ स्लीव कम पसंद है, कई बार हो सकता है इसका फैब्रिक कम हो तो इस वजह से मैंने हाफ निकाली हूँ। पर मेरे को ना इतनी बाजुएं ही अच्छी लगती हैं ब्लाउज की, पता नहीं क्यों, पर इतनी बाजू मेरे को अच्छी लगती हैं। कंफर्टेबल भी मैं इतनी बाजुओं में ही होती हूँ। सुंदर है, देखिए आप। और जो ये नीचे लगा हुआ है ना, ये बॉर्डर का ही है, ठीक है। बॉर्डर को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था, क्योंकि देखो यहाँ नीचे जो है नीचे तो यहाँ आपका दबी जाता है ये, ठीक है ना, इतना ही पोर्शन आपका दिखता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया है। ये सॉरी बाजू ऊपर थी ना, यहाँ पे मैंने रख लिया है। यहाँ से तो आपका तब भी हाथ उठा के तो आप दिखाओगे नहीं, और कुछ आपकी साड़ी कवर कर लेती है ना, तो ये ऊपर ही दिखता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको कट करके ये पीछे थोड़ा सा डिजाइन ऐड कर दिया। देखो थोड़ी सी लेस वगैरह ऐड कर दी है इसमें, इससे देखो कितना सुंदर ब्लाउज लगने लग गया ये, है ना। थोड़ी सी जो ये डिटेलिंग होती हैं जैसे कि पाइपिंग वगैरह, देखो ये मैंने अलग से नहीं लगाई, ये कपड़े की बना के लगाई हुई है। आपके पास भी अगर कोई कपड़ा बचता है ना, जैसे उसको फेंका मत करो, उसको रख लिया करो, वो इसी क्रिएटिविटी में काम आ जाता है आपका। मैं तो कभी भी नहीं फेंकती, और फिर मेरे वो यूज हो जाते हैं। जैसे कि साड़ी में कलर होते हैं ना, देखो जैसे ये कलर था ग्रीन, तो इस कलर की मैंने पाइपिंग निकाल दी। ये रेड कलर का था, इसका मैंने ये निकाल दिया, है ना। और जो साड़ी है, साड़ी का भी रेड पल्ला है, येलो कलर की साड़ी है वो, तो काफी अच्छा लगता है ये ब्लाउज पहनने के बाद, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए आगे से स्क्वायर शेप में है, पीछे से थोड़ी सी राउंड शेप है, वैसे तो बस थोड़ी सी डिजाइनिंग में है, ठीक है, ज्यादा डीप नहीं है। और ये इसकी 9 लेंथ होगी शायद, 9, 9.5, 10 तो नहीं है, 9.5 के आसपास ही होगा ये, ठीक है। अब देखिए एक और इसी से रिलेटेड, मतलब डिजाइन सेम है कुछ। ये उस टाइम ना मेरे को बैक साइड के ब्लाउज के जो डिजाइन होते हैं ना, उनका बड़ा चस्का चढ़ा था। तो फिर मैंने आसपास के भी जो मतलब मेरी देवरानियां लगती हैं, जेठानी तो देखो शायद मैं ही बड़ी हूँ, तो आस पड़ोस में जो मेरी देवरानियां लगती हैं, मैंने उनके ब्लाउज सिले थे ऐसे ही, ठीक है, कि मेरा हाथ साफ हो जाएगा तुम्हारे ब्लाउज सिलेंगे। और उन्होंने सिलवाए भी थे, और मतलब ये नहीं बोला था कि भाई खराब कर दिया या हमारा ब्लाउज ये, क्योंकि बहुत से लोगों का होता है ना कि भाई ब्लाउज हमारा खराब कर दिया, ये कर दिया, तो मन में एक डर भी रहता है। तो फिर उसमें और फोकस करके काम करना पड़ता है। अपने में तो कुछ गलती हो जाए चलो चल जाता है, लेकिन दूसरे के ब्लाउज में या सूट में कुछ गलती हो जाती है ना, तो फिर अपने आप ही ये फील होता है कि दूसरा बंदा ये ना बोले कि मेरा ब्लाउज खराब कर दिया। तो ये स्ट्रगल तो चलता रहेगा, संघर्ष तो चलता रहेगा, सीखते रहेंगे और भी आगे आगे। ये देखो, देख रहे हो आप, ये कलर मैंने इस ब्लाउज में क्यों ऐड किया है, स्काई ब्लू और ऑरेंज। ऑरेंज तो देखो ये है ही इसमें, रेड ऑरेंज तो ठीक है, रेड ही है ये, ऑरेंज नहीं है। फोन में शायद ऑरेंज आ रहा है, पर ये रेड कलर ही है, ठीक है। और ये पोटली बटन है जो, ये भी रेड कलर के ही हैं, ठीक है। और ये मैंने ना अलग से पीस कट करके, इस शेप के पीस कट करके उसको पाइपिंग से फिनिशिंग दी है उसको, तब इस पे अटैच किया है, ठीक है। तो ये अलग से लगे हुए हैं, देखो आप, मैं उल्टा ब्लाउज करके दिखाती हूँ आपको, देखो हो रहा है क्लियर आपको। तो ये अलग से लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो हाँ कलर की बात कर रहे थे, ये कलर जो है ना, ये साड़ी का कलर है स्काई ब्लू, ब्लाउज इसका ये था। तो मेरे को दिमाग में आइडिया आया कि यही कलर उठाते हैं, एक तो थोड़ा वाइब्रेंट कलर हो जाएगा, और जो
ये कलर है ना, ये थोड़ा सा डल सा कलर हो जाता है। वैसे तो आपका ये क्रीम कलर ज़्यादातर साड़ियों पे चल जाता है, पर वही है ना, हमें बॉर्डर यूज़ करना था, साड़ी का बॉर्डर यूज़ करना था मेरे को उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को इसका बॉर्डर काफ़ी अच्छा लगा था। इसका कट वर्क में बॉर्डर है, तो ये बाजू पे आता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो इस वजह से मेरे को बॉर्डर यूज़ करना था इसका। इस पर मिरर वर्क भी था। और साड़ी जो है, ये साड़ी है नेट की, मतलब हाफ नेट की है ये। इसके नीचे से है क्रीम कलर की नेट की, और जो पल्लू है इसका, पल्लू है इस कलर का, स्काई ब्लू कलर का, इसलिए मैंने इसमें ये स्काई ब्लू का टच दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और देख लो आप। फ्रंट लुक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि फ्रंट पे हमारा पल्ला ही आता है, तो फ्रंट को तो ज़्यादा मैं डिज़ाइन करती हूँ तो बोट नेक। आज तो मैंने बोट नेक का एक भी ब्लाउज नहीं किया है, पर अगली वीडियो में आपको बोट नेक के ब्लाउज भी दिखाऊंगी। ये तो सारे राउंड नेक के सिंपल ब्लाउज हैं। फ्रंट देखो, सिंपल प्लेटेड वाला ब्लाउज है, देखिए सिंपल प्लेट वाला ब्लाउज है, आगे के हुक वाला। ठीक है, फ्रंट ओपन वाला। बैक साइड में डिजाइनिंग है इसके। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले ब्लाउज की तरफ। ये देखिए, एक ये ब्लाउज है ग्रीन कलर का। ये मेरी रेड साड़ी का ब्लाउज है। इसकी भी बाजू है ना, बहुत अच्छी लगती हैं, स्लीव्स इसकी बहुत अच्छी लगती हैं। और ये देखो, सिंपल ब्लाउज है ये। इसके नेक में डिजाइनिंग नहीं है, इसकी बाजू में डिजाइनिंग है। देखो आप, दिख रहा है आपको? देखो, ये यहाँ पे एक वी शेप का कट डाला हुआ है। ठीक है, और ये नीचे फ्रिल अटैच करिए। जो फ्रिल लगाई है, ये कपड़ा मेरे सूट का कपड़ा था ये। ठीक है, रियोन का फैब्रिक है इसका। थोड़ा सा इससे कलर तो नहीं मैच होता, बट पहनने के बाद इतना पता नहीं लगता, अच्छी लगती हैं। और ये इसमें पाइपिंग मैंने रेड कलर की अटैच कर दी थी, क्योंकि रेड कलर की साड़ी थी, रेड साड़ी है, उसका ये ग्रीन ब्लाउज है। ठीक है, वर्क की साड़ी है ये, ऐसी मतलब बॉर्डर है उस पर, साड़ी प्लेन है, ये ऐसा बॉर्डर है उस पर। ठीक है, और जो ये बटन है ना, ये भी करामाती हैं, मतलब बचे हुए फैब्रिक से ही हैं, ये बाजार से नहीं लाए हुए, घर पे ही बनाए हुए हैं। ठीक है, ये मेरी भाभी के सूट का कपड़ा बच गया था, तो इसमें थोड़ा सा वर्क था, तो मैंने इसको फेंका नहीं, मैं कि ये बटन वगैरह बनाने में यूज़ हो जाएगा। मेरा इतना भी कपड़ा बचता है ना, इतना भी, तो मैं उसको उठा के रख लेती हूँ कि ये कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। क्योंकि वही है ना कि माइंड में कब क्या डिज़ाइन आ जाता है वो पता नहीं चलता। ब्लाउज को देख के ही हमारे डिज़ाइन आते रहते हैं माइंड में। ठीक है, और ये जो लेस है, ये लेस भी थोड़ी सी अच्छी लगती है इसमें। अगर हम सिंपल नेक बनाते हैं ना, तो इससे थोड़ी अच्छी लुक आ जाती है। ठीक है, ये देखिए, ऐसे बैक साइड फ्रंट साइड इसकी, ये बैक साइड है इसकी। देखो, अगर आप जैसे डीप नेक पहनते हो ना, तो उसमें डोरी से थोड़ा कंफर्टेबल सा हो जाता है, इसलिए मैं डोरी ज़्यादातर अटैच करती हूँ। ठीक है, और बॉर्डर देखो, ये बाजू का ही है, जो बाजू पे है ना, ये जो यहाँ पे दो प्लेट डालते हैं ना, देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, जो प्लेट डालते हैं ना, उनके सेंटर में ले लो इसको, मतलब प्लेट डालने से पहले इसको स्टिच कर लो, फिर उसके ऊपर प्लेट रख दो। ठीक है, तो इससे फिनिशिंग आ जाती है। देखो, है ना फिनिशिंग। तो देखो, करते करते ही देखो, ये फिनिशिंग के जो आइडिया होते हैं ना, ये करते करते ही आते हैं, एक्सपीरियंस से ही आते हैं। ठीक है, तो आप सीखते रहिए, करते रहें एक्सपेरिमेंट, एक दिन प्रो हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। देखो, ये देखो, ये मेरी ऑर्गेन्जा की साड़ी है, एक बेबी पिंक कलर की साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है, प्रिंट में है। और ये उसका ब्लाउज है। देखो, इसमें भी मैंने सिंपल फ्रिल रखी है, क्योंकि ये क्या है ना, गोल्डन कलर का जो हमारा ब्लाउज होता है वो ज़्यादातर साड़ियों के साथ चल जाता है, क्योंकि या तो साड़ियों में गोल्डन वर्क होता है, ठीक है ना, या गोल्डन कुछ ना कुछ टच होता है। आजकल तो बनारसी जो साड़ी चली हुई हैं, उनमें ये जरी का जो काम होता है, विविंग का जो काम होता है,
तो वो गोल्डन होता है। तो इसी वजह से गोल्डन जो ब्लाउज होता है उस पर ये फ्लावर भी थे। ये प्रिंट में है ब्लाउज, वैसे साड़ी के साथ का ही ब्लाउज है मेरा ये। तो ये आपका पर चल जाएगा। अगर आपको किसी साड़ी के साथ चलाना है ना, आपका ब्लाउज रेडी नहीं है, मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे चलाती हूँ, ठीक है, ब्लाउज कोई सा साड़ी कोई सी होता है, काफी बार मेरे साथ तो ऐसे। और ज्यादा मेरे को तो देखो अच्छे लगते हैं, मैं तो मिक्स मैच करके, होता भी है ना ब्लाउज तो भी मैं मिक्स मैच करने की सोचती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है मिक्स मैच करके पहनना, कुछ अलग पहनना। सिंपल ब्लाउज है, बिल्कुल सिंपल मैंने इसलिए रखा है, ये रीजन यही था कि ये जो ब्लाउज का फैब्रिक था ना वो इस टाइप का था कि आपको और साड़ियों के साथ चल जाएगा, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। जितना आप ब्लाउज को ना सिंपल रखेंगे ना वो आपका मल्टीपल यूज होगा। अब जैसे देखो साड़ी के साथ के जो ब्लाउज है उनकी बात कर रही हूँ मैं, अगर आप जैसे अलग से फैब्रिक लेके बनाते हो ना तो उसमें आप कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हो, वो जो ब्लाउज है वो आपके अच्छे लगते हैं क्रिएटिविटी। जैसे मैंने आपको पहला ब्लाउज दिखाया था रेड वाला, उसमें क्रिएटिविटी अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें हम ज्यादा कट वट डालते, तो आप बताइए, आप अपना मुझे सजेशन दीजिए, आपको अच्छा लगता? तो फिर मैंने तो वही अपने माइंड से क्रिएट करती हूँ मैं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही क्रिएट करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताएं, ठीक है, आपको कैसे लगे मेरे ब्लाउज। अब देखिए एक ये ब्लाउज है, एक सजेशन भी है आपको इस ब्लाउज में मैं आपको दूंगी। देखिए ये ब्लाउज है, सारे आज मैंने ये राउंड नेक के रखे हैं ब्लाउज। एक ये ब्लाउज है, इसके बेचारे की शेप जो है वो गड़बड़ हो रही है इनकी वजह से। ये जो इसमें हीरे लग रहे हैं ना, जड़ाऊ हीरे, देखो आधे तो निकल भी गए, ये डायमंड इसके निकल गए हैं देखो। तो ये लटकने काफी भारी हैं। ये एक्चुअली इसके साथ की नहीं है, ये मेरे एक सूट के साथ की थी, बट मेरे को कहीं ये पहन के जाना था, इसकी लटकन आई नहीं थी। लटकन या क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हैं उनको, सब मेरे को याद नहीं आ रहा फिलहाल। तो टेसल जो होती हैं वो इसकी आई नहीं थी, और फिर मैंने एक सूट में से उतार के लगाई थी क्योंकि मेरे को ये साड़ी पहननी थी। और फिर बद्दी लगी हुई इसमें, ये डोरी लगी हुई थी, बद्दी बोलते हैं डोरी बोलते हैं जो भी आप बोलते हो, वो डोरी लगी हुई थी इसमें। तो वो लगी हुई तो ऐसे खाली अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने एक सूट की निकाल के इसमें लगा ली, और जब से ये बेचारी इसी में लग रही है, सूट बेचारा ऐसे ही पड़ा है और ये इसी में लग रही है। तो इसकी चलो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, डिज़ाइन की ऊपर वीडियो है ना आज, तो आज डिज़ाइन की ही बात करते हैं। देखो ये इसमें थोड़ा सा टच मैंने किस चीज़ का दिया है, नेक में, नेक सिंपल है, आगे का पीछे का बिल्कुल, पीछे का थोड़ा सा डीप नेक कर दिया है बस, आगे का नॉर्मल है हमारा 6.5 का, ठीक है। इसमें मैंने रेड कलर की साड़ी है ये, इसमें रेड पाइपिंग दे दी है। इन डिटेलिंग को आप कर दोगे ना तो आप थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। सिंपल ब्लाउज आप रखोगे ना, जैसे पाइपिंग वाइपिंग का ना निकालो, तो उससे देखो इस वाले में भी मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग निकाली, उससे एक अलग ग्रेस आती है ना। आप सिंपल अगर उरे पट्टी रख के कर दोगे ना तो इतनी अच्छी लुक नहीं आती। आप पाइपिंग वगैरह अटैच करवा लेते हो बाजू पे या गले पे, तो उससे ब्लाउज की थोड़ी सी डिफरेंट लुक होती है और वो अच्छा लगता है फिर। तो वही है साड़ी के साथ की, मैंने इसमें मतलब साड़ी में से फैब्रिक कट नहीं किया था, रेड कलर का मेरे पास फैब्रिक था। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास जैसे फैब्रिक बच जाते हैं ना तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, उनको रख लेती हूँ, उनको यूज़ करती हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी गले में कुछ खास नहीं था, बस पाइपिंग अटैच की थी। बाजू में खास है इसके, देखो ये पफ की बाजू बनाई है मैंने। वैसे ये ब्लाउज काफ़ी सुंदर लगता है पहनने के बाद, अगर पिक होगी ना इसकी तो मैं पिक अटैच कर दूंगी, ठीक है। ये ऊपर पफ है, ये नीचे स्ट्रेट पट्टी जोड़ के मैंने तब बनाया है ये, देखो आप क्लियर हो जाएगा। और जो ये बॉर्डर है ये मैंने अलग से लगाया है, ये साड़ी के साथ का था, ठीक है। ये आपको कैमरे में दिख रहा होगा ब्राउन कलर का ब्लाउज, पर ये ब्राउन कलर का नहीं है, ये डार्क मैरून कलर का ब्लाउज है। और हमारी एक सिल्क टाइप की साड़ी नहीं होती, विविंग वाली होती है, जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो बनारसी तो नहीं है, देखो वो सिल्क की साड़ी है, ठीक है, उस साड़ी का ब्लाउज है ये। तो देखो बिल्कुल सिंपल ब्लाउज है, बस बाजू में थोड़ी सी डिजाइनिंग की है, ठीक है। और हाँ, इसमें मेरे को आपको टिप देनी थी कि आपकी जो बनारसी साड़ियाँ है ना, उनको जितना आप सिंपल रखेंगे ना उनके ब्लाउजों को, उतनी वो क्लासी, एलिगेंट और सुंदर निकल के आती हैं। तो मैंने अपने 1-2 ब्लाउज में किया है एक्सपेरिमेंट, बट जो सिंपल ब्लाउज होते हैं ना आपके, उनके साथ बनारसी साड़ी की अलग ही ग्रेस आती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आपकी जो बनारसी साड़ी है ना उनमें कटवट ना डाले, ठीक है। कटवट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, देखो मुझे तो नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी। और
मैं अपने बनाती भी नहीं हूँ, जितना हो सके पाइपिंग वगैरह मैं अटैच कर देती हूँ, जितना हो सके मैं ब्लाउज़ को बनारसी साड़ी की जो मेरे हैं ब्लाउज़ सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ, उसी से उनके ना लुक अच्छी आती है। पता नहीं क्या है, सबकी अपनी अपनी पसंद भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि, पर मैं अपना बता रही हूँ आपको कि मेरे को बनारसी साड़ी के जो ब्लाउज है ना वो बिल्कुल सिंपल ही अच्छे लगते हैं। तो इस साड़ी में मैंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी की, बट ये अच्छा तो लगता है ये ब्लाउज, बट अगर सिंपल ब्लाउज इसका होता ना तो साड़ी का और भी अच्छा लुक आता। क्योंकि सेम साड़ी जो है वो मेरी भाभी के पास भी है, सिस्टर के पास भी है, उन्होंने सिंपल ब्लाउज बनाया हुआ है, बट मैंने अपना थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड जो है ये दौड़ाया, इसकी वजह से थोड़ा सा ये ब्लाउज अच्छा है, ब्लाउज में कोई नहीं है, पहनने के बाद अच्छी लगती है साड़ी, बट मन में वो ही था कि बनारसी साड़ी का अगर सिंपल ब्लाउज होता ना तो उसकी और अच्छी लुक आती, ये था। ठीक है, कोई नहीं, इसका तो हम फैब्रिक लेके और भी बना सकते हैं। सिंपल मैरून कलर का ब्लाउज प्लेन फैब्रिक लेके उसका प्लेन स्लीवलेस बना लेंगे, जब मन करे जब ये पहन ले, जब स्लीवलेस पहनने का मन करे स्लीवलेस पहन ले। ठीक है, तो ना हम ये टॉपिक पे बात कर रहे थे बनारसी साड़ी के ब्लाउज सिंपल होने चाहिए, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेगा ये ब्लाउज। ठीक है, देखो ये मेरी पिंक कलर की साड़ी है, इसका ब्लाउज देखो आप, इतना वाइब्रेंट कलर है ना इसका, देखो इसके सामने ना मैं भी फीकी लग रही हूँ, मेरा फेस भी शाइन नहीं कर रहा इस ब्लाउज के सामने। इसका डार्क मजेंटा कलर है और ये गिफ्टेड साड़ी है, ये किसी ने मेरे को गिफ्ट की थी, गिफ्ट मतलब कहीं से आई थी ये। ठीक है, मेरी सिस्टर के यहाँ से आई थी ये, तो गिफ्टेड ही बोलेंगे ना, तो वही है, गिफ्टेड साड़ी थी ये, मतलब हमने खरीदी नहीं थी, ये दी थी मुझे किसी ने। और ये साड़ी मुझे सच में इतनी अच्छी लगती है, इसका कलर पहन के बहुत अच्छी लगती है, बल्कि साड़ी जो है वो थोड़ा सा फैब्रिक जो है उसका थोड़ा सा थिक है, मतलब मोटा है फैब्रिक, उसको पहन के गर्मी लगती है, बस यही इस साड़ी में कमी है, नहीं तो मेरे को इसको कलर साड़ी इतनी प्यारी लगती है, ये सच में बहुत अच्छी लगती है। इसलिए इसका जो ब्लाउज है ना मैंने उसमें ज्यादा डिजाइन नहीं की, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज रखा है इसका, देखो बिल्कुल सिंपल ब्लाउज, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज। बस थोड़ा सा इसको जो ये बॉर्डर है ना, जैसे हम बाजू का, ये बाजू है देखो, जैसे हमारी बाजू की जो हम कटिंग करते हैं वो नीचे से हमारा फैब्रिक है जो वो ऐसे कट होता है ना, यहाँ से इसका थोड़ा सा फैब्रिक बचा था, तो बस उससे मैंने टैसल्स बनाई हैं। देखो ये ज्यादा वो नहीं है, बस सिंपल सी टैसल्स हैं, पर मेरे को ना अच्छी लगी ये, थोड़ा सा अलग सा हो गया ना, टैसल जो हम सिंपल ट्रायंगल करके बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग भी हो गया और ब्लाउज से मैचिंग भी हो गया है ना, तो बहुत सुंदर साड़ी लगती है ये मेरे को। और आप बताना आपको मेरे ब्लाउज कैसे लगे, आगे और भी ऐसी वीडियो आएगी क्योंकि मेरे ब्लाउज का कलेक्शन बहुत बड़ा है। और अभी मैं सोच रही थी, एक में मैंने राउंड नेक के रखे हैं, एक में मैं सिर्फ बोट नेक के, और थोड़ी जो मतलब सिंपल सोबर ब्लाउज होते हैं ना वो रखूंगी। ठीक है, तो इन ब्लाउजेस के बाद मुझे बताना कैसे लगे आपको मेरे डिज़ाइन, और अगर आपको पसंद आए तो आप भी स्टिच करा सकते हैं, अब उससे आपको स्टिचिंग आती है ना तो फिर आपकी बल्ले बल्ले ही है। ठीक है ना, और मैं तो ये कहूँगी कि आप यूट्यूब से देख के, जैसे मैंने सीखा है ऐसे आप भी सीख सकते हैं। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई भी डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, और मैं अपने हर तरीके के ब्लाउज भी, सूट भी, सलवार में भी जैसा मुझे क्रिएट करना होता है, प्लाजो में मुझे जैसा क्रिएट करना होता है ना मैं कर लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं कर लेती हूँ। तो कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आएगा? सेल्फ लर्निंग से, खुद एक्सपीरियंस करने से चीज़ों को। ठीक है, कॉन्फिडेंस उस चीज़ से आता है। तो फिर बातें तो आज बहुत सारी होगी ना, तो चलो फिर आपसे कल मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक के साथ। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, और नेक्स्ट आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर कोई नया व्यूवर मुझे देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको आगे भी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। और बस फिर मिलते हैं आपसे कल, आज के लिए दीजिए मुझे विदा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।